Hello friend, welcome to my channel. Today in this video I will try to explain this story Wonderful West in Hindi. This is chapter number 2 of 5th class English book. So let's read the story. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. मतलब वंस महाराजा ऑफ ट्रेवनाकोर के महाराजा ने एक बार अपने राजमहल प्लेस माने राजमहल में ग्रैंड डिनर माने बहुत बड़े रात्रि भोजन का आदेश दिया, ऑर्डर किया। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, ठीक है, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जब इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, डिनर से बिफोर द डिनर से पहले राजा महाराजा किचन में गए देखने के लिए, सर्वे मैंने देखने के लिए कि कौन कौन सी डिश तैयार की गई है फीस्ट मैंने पार्टी के लिए। फीस्ट मैंने पार्टी। What are you doing to do with those vegetables scraps? वो पूछ रहे हैं। He asked to the cook. राजा ने कुक से पूछा कि तुम उन जो स्क्रैप्स मैंने होता है जो हम रद्दी निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, जो वेजिटेबल का वेस्ट है, उनसे तुम क्या करने वाले हो? राजा ने उस कुक से पूछा। पॉइंटिंग आउट टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप नियर द कुक। कुक के सामने जो बास्केट था उसकी तरफ इशारा करते हुए। पॉइंटिंग आउट माने इशारा करते हुए, ठीक है। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने कहा, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, ये क्या है? रद्दी है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ द वेजिटेबल्स, find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. महाराजा ने जब उसने कहा कि हम उसको फेंक देंगे, तो राजा ने कहा, कमांडेड माने उसने आदेश दिया, स्टर्नली माने बहुत, यानी समझ लीजिए हार्शफुल होके, यानी बहुत उसको आदेश दिया कि तुम इसको फेंक नहीं सकते हो। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, तुम इन सारे जो बीट्स में टुकड़े और जो वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं उनको आप उन टुकड़ों को, सारे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, उनको उनका प्रयोग करने का कोई रास्ता तरीका ढूंढो। इस तरह से राजा ने उसको आदेश दिया और वॉकड अवे, वो चल दिया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जब राजा ने उनको कह दिया कि तुम इनको फेंक नहीं सकते हो, इसका कोई तरीका निकालो, कोई रास्ता निकालो इसका यूज करने का, तो यह सुनकर द कुक वाज अ फिक्स, कुक क्या हो गया था? जहां पे खड़ा था वहां का वहां फिक्स हो गया वो, ठीक है, वहीं का वहां खड़ा का खड़ा रह गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट दी वेजिटेबल स्क्रैप्स, और वेजिटेबल का जो रद्दी था उसकी तरफ घूरने लगा। स्टेयरिंग माने होता है एकदम लगातार उसी की तरफ देखता रह गया, ठीक है, फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए। सडनली, अचानक, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। फ्लैश माने होता चमका, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। यहाँ पे इसका मतलब ये बना, ही took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे टुकड़े लिए उसके वेजिटेबल्स के, उनको धोया, वॉश माने धोया, एंड क्लीन उनको साफ किया, और अच्छी तरह से उनको धोया और साफ किया, ठीक है। देन he cut them into the long strips, he put them in the huge pot and placed it on the fire to cook. उसके बाद उसने उसको उनको क्या किया? लॉन्ग स्ट्रिप्स में, लंबे लंबे टुकड़ों में उनको काटा, पत्तियों में। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसने उसको एक बड़े ह्यूज माने बड़े पोट माने बर्तन में डाला, रखा। एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और इसको आग के ऊपर पकड़ने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसने क्या किया? आगे उसने कुछ
ग्राउंड मैंने उसको क्रश किया, उसने उसको मिंचिंग किया, क्रश किया उसने उसको, किसको, पीसा उसको। सम कोकोनट ऑयल और ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक को एक साथ उसने क्रश किया, उसको ग्राउंड किया। एंड ही एडेड दिस पेस्ट, इसका एक पेस्ट बनाया उसने, कोकोनट ऑयल का, चिलीज का और गार्लिक का एक साथ पीस के उसका एक पेस्ट बनाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स टू द कुक। अब उसने क्या किया, इस पेस्ट को, जो उसने उसका पेस्ट बनाया था, इसको उसने कुछ सम साल्ट मिलाकर उसमें उसको इसमें डाल दिया, कुकिंग वेजिटेबल में मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक टेम्पटिंग माने होता है अट्रैक्टिव, जो अपनी ओर आकर्षित करे, एक लुभाने वाला, स्मेल माने सुगंध उसकी तरफ से आना शुरू हो गया। कहाँ से, उस पॉट से जिसमें वो वेजिटेबल पक रहे थे। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब उसने क्या किया, उसको whipped किया, some curd, कुछ कर्ड को उसने क्या किया, whipped किया, whipped माने बीटन, उसको उसने कर्ड को बीट किया, या उसको हम बोलेंगे दूसरी हिंदी में तो उसको उसने फीटा, कर्ड को उसने फीटा और उसको किसमें मिलाया, एडेड टू द करी, और इसको उसने उस करी में मिला दिया, दही को फेंट के, ठीक है, थोड़ा दही फीट करके उसने उसमें डाल दिया। He also poured a few spoonful of the coconut oil to decorate the dish with the curry leaves। अब उसने क्या किया, he poured माने उसने डाला, few spoonful माने कुछ चम्मच, और कोकोनट ऑयल माने नारियल के तेल को डेकोरेट करने के लिए डिश में, विद द करी लीव्स, करी लीव्स के साथ उसने थोड़ा कोकोनट ऑयल, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर उसको, उस करी को उसने क्या किया, डेकोरेट किया। सो लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड माने ध्यान से देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नया डिश तैयार था, ठीक है। एंड द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश, न्यू डिश। द कुक thought and thought, then a name came to his mind। He named it Avival। Avival became the famous all over the Kerala, and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। And imagine it all came from the basket of waste। इसमें क्या है कि जब, अब उसने क्या किया कि इसको तैयार कर दिया, उन स्टेप जो भी था वेस्ट वेजिटेबल्स को, उसने उसको अच्छी तरह से पका के एक नया डिश बना दिया। द न्यू डिश तैयार हो गया था। द कुक ने उसको क्या किया, सर्व हिज न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस रात जितने भी मेहमान आए थे उसने उसको सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। प्रत्येक व्यक्ति, ईगर माने उत्सुक था उसको जानने के लिए, उस डिश का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, जो भोजन बनाने वाला जो कुक था उसने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट ओहिवल, उसने उसका नाम ओहिवल दिया, ओहिवल उसने उसका नाम दिया, अभिवल उसका नाम दिया, ठीक है, अभिवल। कि अभिवल बिकम द फेमस ऑल ओवर द केरला, पूरे केरल में अभिवल जो डिश था वो फेमस हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब यह ट्रेडिशनल, जो केरला का जो ट्रेडिशनल फीस्ट है, जो ट्रेडिशनल उनका जो त्योहार है, उसमें ये क्या बन गया, एक फेमस डिश बन गया। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। कल्पना कीजिए कि सारा कहाँ से आया था, एक बास्केट के वेस्ट से आया था। थैंक यू। आप इसको लाइक कीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूं, तो प्लीज़ इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।